हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का मेरा जो व्लॉग का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। इस मौजू पे आज हम आपसे बात करते हैं। ये मेरा मोटिवेशनल व्लॉग है जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आजकल बाहर की कोई भी एक्टिविटीज़ आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बाहर जाना ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब भी बाहर जाएंगे और बाहर की कोई भी अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि बंदा घर से निकल नहीं पाता है, लेकिन व्लॉग तो बनाना है और आप लोगों को मतलब आपके रूबरू होना है हमें, क्योंकि हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी पानी का बुलबुला है जो कि अभी आप हो और अभी आप नहीं हो, ऐसा हमेशा होता है। मतलब ज़िंदगी के बारे में आप नहीं कह सकते कि आप कब तक दुनिया में रह सकते हो और कब आप दुनिया को छोड़ के जा सकते हो। अक्सर ज़िंदगी गुजर जाने के बाद समझ में आती है, बाल सफ़ेद होने के बाद समझ में आती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तब समझ में आती है। लेकिन काबिल कबूल इंसान वो है जिसे जवानी में ज़िंदगी समझ में आए। मैं चाहती हूँ कि जवानी में ये जो टीन एजर हैं, इनको इसमें अगर ज़िंदगी समझ में आ जाती है तो वो वर्ल्ड का लीडर बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे। देखिए, हम सब लोगों की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, सबसे पहले ताकत का नाम है। दूसरा ये खेल है। इस खेल के दरमियान पैदा होना और मरना हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस पैदा होने और मरने के दरमियान जो रफ्ता है, जो प्रोसेस है, जो टाइम है, ये सारी चीज़ें, ये सारी कैलकुलेट ये हमारे कंट्रोल में है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम बेहतर बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को। जब तक की ज़िंदगी है हम खुशगवार और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, ये हमारे बस की बात है। मरना और जीना, पैदा होना और मरना, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में हैं। लेकिन अपनी लाइफ को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में ज़रूर है और ये इख्तियार हर इंसान के पास है। लेकिन बस कहते हैं ना कि कुछ बातें तब समझ में आती हैं जब टाइम, वक्त, उम्र सब ढल चुका होता है, सब ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन खैर, कहते हैं कि आप जिस टाइम से अगर अपने बारे में सोच रहे हैं, वही दिन, वही नई शुरुआत आपकी वहीं से शुरू हो सकती है, बेहतर बन सकती है। कहते हैं बढ़ते उम्र के साथ अपने में चेंज लाओ, ख़ुद को बदलो, हालात को सुधारो, ख़ुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी चाहत करें। अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। किसी के साथ गुफ्तगू करने से पहले खूब सोचो कि मुझे इससे किस तरह की कन्वर्सेशन करनी है ताकि उसे मेरी बात समझ में आए। किसी से बात करो तो उसे ऐसे कन्विंस करो कि वो तुम्हारी बात को समझ सके। ऐसा ना हो कि वो तुम बातें किए जाओ और तुम्हारी सारी बातें बकवासियात में निकल जाएं और उनके समझ में कुछ आए नहीं। लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाओ, अपने साथ साथ अपने लोगों की ज़िंदगी को घुटन की ज़िंदगी मत बनाओ। जियो और जीने दो। ज़िंदगी में सबसे कीमती तोहफ़ा माँ होती है, जिसके चले जाने के बाद एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे लिए कितनी बड़ी कीमती सरमाया थी। मेरा ख्याल रखती थी, मेरे छोटे बड़े दुख को महसूस करती थी। वो माँ जो अब वापस नहीं आ सकती, इसकी तस्वीर भी हमारा दिल नहीं बहला सकती। दूसरों के लिए आइडियल बनो। कुछ लोग आपकी काबिलियत, आपकी ज़हानत पे होने पर डरते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप अपने लिए जब तक ज़िंदा हैं अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अपने लाइफ में चंद ऐसे दोस्तों को रखो जो तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारा साथ दें। तुम्हारा मसला हल करें या ना करें, लेकिन तुम्हारा साथ ज़रूर दें। ज़िंदगी पानी का बुलबुला है जो कि कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है।
अपनी ذات سے کسی کو تکلیف مت دو، کسی پہ غلط بہتان مت لگاؤ، کسی کو غلط مت بولو، صرف اپنے فائدے کے لیے کسی کو غلط ثابت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ آپ کے پاس لاکھوں کی دولت ہو لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہ ہو، ایسے دولت کس کام کی؟ گھر مکان آپ کو خوشی نہیں دیتا بلکہ گھر میں رہنے والے لوگ آپ کو سکون دیتے ہیں۔ اگر گھر کا کوئی فرد آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ یوں ہی گھٹ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد آپ کی تکلیفوں کو سمجھ رہا ہے نا تو آپ یوں ہی جی پڑتے ہیں۔ اپنے اندر کانفیڈنس کو اتنا بڑھاؤ، کوئی بھی کچھ کہے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز گائز تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا۔ آپ سب کے پیار کی، آپ سب کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، بائے، ٹیک کیئر۔